नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु से मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की सहयोगी पार्टी AIADMK ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का किया ऐलान। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक में JDS को बीजेपी से गठबंधन करना पड़ा भारी। दो मुस्लिम नेताओं ने JDS से दिया इस्तीफा। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में आवास न्याय योजना को किया लॉन्च। पीएम मोदी से पूछा, जातिगत जनगणना क्यों कराने से डरते हैं मोदी। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दी जमानत। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को दी चुनौती। कहा, वायनाड नहीं, हैदराबाद आओ और चुनाव लड़ो, पता चल जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, 28 सितंबर को मनाया जाएगा पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ उससे पहले बड़ी खबर के शामिल, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को तगड़ा झटका। बीजेपी की सहयोगी पार्टी AIADMK ने बीजेपी से तोड़ा गठबंधन। दरअसल आपको बता दें, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आज मोदी को तमिलनाडु से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी की सहयोगी पार्टी AIADMK ने बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन NDA से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में पार्टी ने प्रस्ताव भी पारित किया है। AIADMK नेताओं की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता KP मनुसामी ने कहा कि AIADMK आज से बीजेपी और NDA से सभी रिश्ते तोड़ रही है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद AIADMK नेताओं ने जमकर पटाखे फोड़े। पार्टी ने कहा कि बीजेपी का राज्य नेतृत्व पिछले एक साल से लगातार हमारे पूर्व नेताओं, हमारे महासचिव पलानीस्वामी और हमारे कार्यकर्ताओं पर अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है। आज की बैठक में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। AIADMK ने कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अलग मोर्चे का नेतृत्व करेगी और हम बीजेपी से अब किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं रखना चाहते। जो बड़ी अपडेट है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका तमिलनाडु से मोदी और अमित शाह को लगा है। इसी के साथ कर्नाटक में JDS को बीजेपी से गठबंधन करना पड़ा भारी। दो मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से हाथ मिलाने के JDS के फैसले से निराश होकर क्षेत्रीय पार्टी से जुड़े दो मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुछ अन्य नेता भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी और JDS को जोरदार झटका देते हुए JDS कर्नाटक के उपाध्यक्ष सैयद सफुल्ला साहब ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं JDS की पार्टी प्रवक्ता UT फरजाना अशरफ ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं JDS राज्य इकाई के अध्यक्ष CM इब्राहिम भी कथित तौर पर गठबंधन से नाखुश हैं और जल्द ही वह भाजपा से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं सफीउल्लाह ने पार्टी सुप्रीमो HD देवेगौड़ा को लिखे पत्र में कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अब बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास अपना इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है और हम किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके नहीं रह सकते। इसलिए आज हम JDS से इस्तीफा दे रहे हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, कर्नाटक में JDS को भाजपा से गठबंधन करना भारी पड़ गया। कम से कम JDS के अब 10 विधायक और कम से कम 100 से ज्यादा मुस्लिम नेता जल्द JDS से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी के साथ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान। कहा, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। दरअसल आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात दोहराते हुए मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। बाबा ने कहा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये बजरंगबली और रघुवर का देश है, बाबर का नहीं है। हम भड़काते नहीं हैं, हिंदुओं को जगाते हैं। अब किसी का पेट खराब है तो हम क्या करें। दरअसल आपको बता दें, खंडवा जिले में प्रदेश के वन मंत्री और
हरसूद विधायक विजय शाह के विशेष आमंत्रण पर यहाँ पर ये बाबा पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, जिसे भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये बजरंग बली और रघुबर का देश है, बाबर का नहीं है। लोग कहते हैं कि हम भड़काते हैं, हम भड़काते नहीं है, हिंदुओं को जगाते हैं। अब किसी का पेट खराब है तो हम क्या करें। जो बड़ी अपडेट है किस तरह से ये संविधान को ना मानते एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की देश को मांग कर रहे हैं और मुसलमानों को लेकर भी इन्होंने बयान दिया। साधु चली पड़ी की मंडल कृष्ण असुद्दीन वैशी ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा वायनाड नहीं हैदराबाद आओ और चुनाव लड़ो, पता चल जाएगा। दरअसल आपको बता दें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असुद्दीन वैशी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वे 2024 का लोकसभा चुनाव उनके खिलाफ वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से लड़ें। सोमवार को एक रैली में भाग लेते हुए असुद्दीन वैशी ने कहा कि इस बार वायनाड से नहीं हैदराबाद में मुकाबला करो, इस बार हैदराबाद से लड़ें, वायनाड से नहीं। मैं आपको राहुल गांधी चुनौती दे रहा हूं कि वायनाड मत जाओ, हैदराबाद आओ और चुनाव लड़ो। आप बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, मैदान में आए और मुकाबला करें। कांग्रेस के लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि आइए और दाढ़ी शेरवानी वाले इस आदमी का सामना करें, आपको पता चल जाएगा कि प्रतियोगिता का क्या मतलब है। वहीं ओवैसी ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद को कांग्रेस शासन के तहत तोड़ा गया था। वहीं भाजपा सांसद जिसने संसद में बुरा कहा था वह भी मेरे खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हो गया था। मैंने उसे सख्ती से बैठने के लिए कहा, तो मेरी तीखी जुबान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि राहुल गांधी वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ें। जो सुपर अपडेट है इसी के साथ पड़ी की मनकाल गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, मिली जमानत। दरअसल आपको बता दें, गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। इसके साथ ही सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के फाइन को भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। हालांकि सजा पर रोक लगाए जाने की मुख्तार अंसारी की अपील को हाई कोर्ट ने नहीं माना। हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। दरअसल आपको बता दें, जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया। हाई कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की सजा को चुनौती दी थी, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है और जल्दी मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ फड़ी के मनकाल के श्री राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में आवास न्याय योजना किया लॉन्च। पीएम मोदी से पूछा, जातिगत जनगणना कराने से क्यों डर रहे हैं मोदी। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां राहुल गांधी बिलासपुर से परसदा में आवास न्याय सम्मेलन में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को आज की जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरी बताया। इससे पहले राहुल गांधी ने बिलासपुर से ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 47,000 से ज्यादा परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 118 करोड़ रुपए दिए गए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को गरीब विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल गरीबों के खेतों में राशि डालने के लिए और बीजेपी का रिमोट कंट्रोल अडानी के लिए चलता है। जो बड़ी अपडेट के साथ चली पड़ी की मनकाल 28 सितंबर को मनाया जाएगा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस। दरअसल आपको बता दें, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस 28 सितंबर को मनाया जाएगा। उनके मनाने वाले जुलूस से मोहम्मदी निकाल कर जश्न मनाते हैं। रविवार को वैदोला दारुल उल्म गरीब नवाज परिसर में आयोजित बैठक में मौलाना मकसूद अकरम ने कहा कि कोई भी त्यौहार मनाने के लिए शांति व सौंदर्य की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस दिन इस्लाम धर्म के रसूल की आमद होती है। क्षेत्र में मनाने वाले इस दिन बड़े पैमाने पर जुलूस से मोहम्मदी निकालकर खुशी मनाते हैं। इसमें किसी प्रकार का सौंदर्य बिगड़ने ना पाए, इसलिए सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए पर्व को मनाएं। मौलाना अरबाब फारूकी ने कहा कि जुलूस को नियंत्रित करने के लिए गांवों से पहचान पत्र वाले समृद्ध व्यक्तियों को वॉलंटियर लगाएं व अफवाहों से बचते हुए त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा कि जो भी वाहन जुलूस में लगाए जाएं उसके लिए कुछ व्यक्तियों को निगरानी में लगाया जाए। इस अवसर पर मौलाना असदुद्दीन कादरी, कारी आसिफ निजामी, मौलाना मोहम्मद शफी, अफजान फारूकी, मौलाना हनीफ, मौलाना मोहम्मद
आसिफ आदि मौजूद रहे। जो बड़ी अपडेट है इसी के साथ दूसरी पढ़ के मेडिकल केस यूपी में मुस्लिम छात्र की पिटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, कहा राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक शिक्षिका द्वारा एक मुस्लिम छात्र को उसके ही सहपाठी से पिटवाने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। राज्य को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को जिस तरह से संभाला है उस पर गंभीर आपत्ति है। दरअसल आपको बता दें टीचर के आदेश